नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान वाहिनी चैनल में आपका स्वागत है। अनादि अनंत शिव के अनेकों रूप हैं। वास्तव में तो हर रूप ही उन्हीं का है, लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उस रूप की जिसने अपस्मार नामक राक्षस की शक्ति को भगवान शिव ने अपने नृत्य से कमज़ोर किया था। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ शिव के नटराज रूप की। नटराज एक ऐसा स्वरूप है जो मुझे सदैव ही सम्मोहित कर देता है। वैसे तो सैकड़ों मंदिरों में आपको नटराज का विग्रह मिल जाएगा, किंतु चिदंबरम के नटराज टेम्पल का विशेष महत्व है। यह भगवान शिव के पंच भूतों में से एक आकाश तत्व को इंगित करता है। चलिए जानते हैं स्वरूप की कथा के बारे में। अपस्मार नामक एक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि वह विस्मृति अर्थात भूलने का स्वामी है, और उसके कारण ही मनुष्य जीवन में होने वाली घटनाओं को भूल पाएगा। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि यदि वो राक्षस नहीं होता तो कितना अच्छा होता, हम सब कुछ याद रख सकते थे। वेल, नॉट रियली। हमारे शास्त्रों में स्मृति तथा विस्मृति का वर्णन है। स्मृति का अर्थ है याद रखना, और विस्मृति भूल जाने को कहते हैं। विस्मृति स्मृति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर आप कुछ भी नहीं भूल पाएंगे तो आप कभी भी दुखी रहने के आदतों से निकल ही नहीं सकते हैं। आपको अपने पिछले जन्मों की भी सारी बातें याद रहेंगी और आप अपने पास्ट में ही जीते रहेंगे। इसीलिए विस्मृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि अपस्मार विस्मृति का स्वामी था तो उसे आप पूरी तरह मार नहीं सकते थे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अपस्मार असुरों की शक्ति को बढ़ाने के लिए लोगों की स्मरण शक्ति हरना शुरू कर देता है। संसार को अपस्मार के प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शिव नटराज रूप धारण करते हैं और नृत्य करते हुए अपस्मार को अपने दाएं पैर के नीचे दबा देते हैं। तो यदि आपको मानसिक रोग है तो भगवान नटराज की पूजा आपको विशेष लाभ देती है। क्या है ये नटराज रूप और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? चलिए ये जानने का प्रयास करते हैं। नटराज दो शब्दों से मिलकर बना है, नट प्लस राजा। नट नटन धातु से बना है, जिसका मूल अर्थ नृत्य तथा नाटिका से है। तो नटराज शिव का वो स्वरूप है जो नृत्य का स्वामी है, इसीलिए इसका मूल स्वरूप नृत्य रूप में है। अब यह नृत्य कौन सा है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? भगवान शिव मुख्य रूप से जो नृत्य करते हैं उसे तांडव कहते हैं। कॉस्मिक डांस जीवन का नृत्य है, जिसमें सृष्टि, संरक्षण, प्रलय और पूरे ब्रह्मांड की जीवन शैली का समावेश है। शिव का यह कॉस्मिक डांस आनंद तांडव कहलाता है, जिसका अर्थ होता है आनंद का नृत्य, और यह ब्रह्मांड में प्रलय तथा निर्माण और जन्म तथा मृत्यु के रिदम को सिंबलाइज करता है। यह नृत्य अनंत ऊर्जा के 5 प्रमुख प्रिंसिपल्स क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, प्रिजर्वेशन, साल्वेशन और इल्यूशन अर्थात सृष्टि, प्रलय, संरक्षण, मोक्ष और माया को डिपिक्ट करता है। शिव के नृत्य भी उनकी 5 क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह। सृष्टि अर्थात जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, स्थिति जो उस सृष्टि का संरक्षण करती है, संहार जो उस सृष्टि का विनाश करता है, तिरोभाव ये माया रूप है, और अनुग्रह मुक्ति की ओर ले जाता है। मिस्टर कापरा अपनी पुस्तक द ताओ ऑफ फिजिक्स में इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि शिव का नृत्य सभी अस्तित्व के आधार का प्रतीक है, वेयर ऑल मैटर इज वाइब्रेटिंग एट द एटॉमिक लेवल। तो अब आइए समझते हैं नटराज रूप की भाव भंगिमाओं के महत्व के बारे में। नटराज रूप में भगवान शिव के 4 हाथ चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये भी दर्शाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। उनके दाहिने हाथ में एक डमरू है जो सृष्टि के प्राइमोर्डियल साउंड को उत्पन्न करता है। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि सृष्टि साउंड और उससे उत्पन्न वाइब्रेशन से पैदा होती है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा रूप में है। यह भक्तों के लिए निर्भीकता या संरक्षण का संकेत है। यह ब्रह्मांड के लिए संरक्षण,
को भी दर्शाता है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में एक ज्वाला या अग्नि होती है जो उनके विनाश की शक्ति का प्रतीक है। नृत्य के इस पोज में सृष्टि और विनाश दोनों का धारण किया जाना दोनों के बीच संतुलन को दर्शाता है। नटराज के पास प्रत्येक कान में अलग अलग बालियां होती हैं। दाई कान में पुरुष द्वारा आमतौर पर पहने जाने वाली मगरमच्छ के आकार की एक बाली होती है, जबकि उनके बाएं कान में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक गोल आकार की बाली होती है। यह उनके शिव शक्ति रूप को दिखाता है। उनका दाहिना पैर एक बौने राक्षस अपस्मार को दबाए हुए है। अपस्मार जो मानव अहंकार तथा अज्ञान को व्यक्त करता है, जिसे भगवान अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। ये तिरोभाव या उसको ढकने का कार्य करता है। उनके गर्दन में एक सांप है जो रेज्ड कुंडलिनी शक्ति का द्योतक है। अनुग्रह, कृपा और मुक्ति वो बाएं हाथ द्वारा दिखाया जाता है जो उठाए हुए पैर की ओर इशारा करता है। इसे गजहस्ता कहते हैं जो जीव को मोक्ष की ओर समर्पित होने का मार्ग दिखाता है, जबकि उठाया हुआ 12 पैर कृपा को दिखाता है जो आत्मा को बंधनों से मुक्त कर देता है। सनातन धर्म में अपने बड़ों के पैरों को सम्मान में छूते हैं। ये ईश्वर के पैरों को पवित्र मानने की ध्वनि है। उनके सिर पर एक स्कल है जो मृत्यु पर उसकी विजय का प्रतीक है। शिव का नृत्य एक ब्रह्मांडीय आग के सर्कल में स्थापित है जिसे प्रभा मंडल कहा जाता है, जो समय को दर्शाता है और जो ये दिखाता है कि समय चक्रीय है और अंतहीन भी। आर्क ऑफ फ्लेम्स रिप्रेजेंटिंग द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। 2004 में जिनेवा में नृत्य करते हुए शिव की 2 मीटर की मूर्ति का अनावरण हुआ था। शिव मूर्ति के पास एक विशेष प्लाक है जो शिव के कॉस्मिक डांस के उपमा के महत्व को समझाता है। वो कहता है कि सैकड़ों वर्ष पहले भारतीय कलाकारों ने एक सुंदर श्रृंगार वाले ब्रॉन्ज की एक श्रृंगार शिव का नृत्य रचा। हमारे समय में फिजिसिस्ट ने कॉस्मिक डांस के पैटर्न को प्रस्तुत करने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। कॉस्मिक डांस की उपमा इस प्रकार प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कला और मॉडर्न फिजिक्स को एक करता है। तो अगली बार जब आप भगवान नटराज को देखें तो उनके कॉस्मिक डांस के साथ ताल अवश्य मिलाने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली यंग जनरेशन। Looking forward meeting all of you in the next video.